लेकिन उनका धर्म इतना किताबी ज्ञान पर बेस्ड था कि यदि उन्होंने वचन दे दिया या उन्होंने यदि कोई बात बोल दी कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, तो भले उसके बाद में चाहे किसी स्त्री का वस्त्रहरण हो जाए, अपमान हो जाए, किसी पशु की हत्या हो जाए, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। 2 बार वो जुआ खेलने के लिए गए, जहाँ पे दूसरी बार जब वो जुआ खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें अर्जुन भी मना करते हैं, भीम भी मना करते हैं, सब बोलते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि पूज्य ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें बुलाया है, तो ये मेरा धर्म है, यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं तो यहाँ तक इतना दावा करूँगा कि यदि पांडवों के पक्ष में अर्जुन नहीं होते तो शायद ही श्री कृष्ण पांडवों की ओर से लड़ पाते। अच्छा। हाँ, द्रौपदी के लिए उन्हें फिर भी शायद लड़ना पड़ता, लेकिन जो मेन पांडवों की ओर से कॉन्फिडेंस से लड़ने का कारण था वो अर्जुन ही था। यदि आप महाभारत का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी आप गलतियाँ युधिष्ठिर की देख सकते हैं। दुर्योधन की तरह तो वह अधर्मी नहीं थे। जैसे दुर्योधन स्त्रियों को छेड़ सकता है, वैसे वो स्त्रियों को नहीं छेड़ सकते, वो शराब नहीं पी सकते। लेकिन उनका धर्म इतना किताबी ज्ञान पर बेस्ड था कि यदि उन्होंने वचन दे दिया या उन्होंने यदि कोई बात बोल दी कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, तो भले उसके बाद में चाहे किसी स्त्री का वस्त्रहरण हो जाए, अपमान हो जाए, किसी पशु की हत्या हो जाए, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। 2 बार वो जुआ खेलने के लिए गए, जहाँ पे दूसरी बार जब वो जुआ खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें अर्जुन भी मना करते हैं, भीम भी मना करते हैं, सब बोलते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि पूज्य ज्येष्ठ पिताश्री ने हमें बुलाया है, तो ये मेरा धर्म है, यदि मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। जबकि उस समय तक द्रौपदी का अपमान हो चुका था। यानी जो लोग उनकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं वही लोग यदि दोबारा इनवाइट कर रहे हैं तो उस इनविटेशन में जाना तो उनका धर्म है, लेकिन उस वस्त्र हरण को रोकना उनका धर्म नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उनमें थी। और इस चीज के लिए, ये मैं यहाँ पर पॉडकास्ट पे बैठकर नहीं बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण ने फटकार लगाई है बाकायदा पांडवों को इस चीज के लिए। लेकिन अर्जुन एक ऐसा कैरेक्टर था, अर्जुन की भी बहुत सारी जगह पर श्री कृष्ण ने उनको फटकार लगाई है, लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा कैरेक्टर था जो श्री कृष्ण के बाद बहुत दिव्यता से उसमें दिखता है। जैसे 5 मिनट में मैं अर्जुन के बारे में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं, अभी स्वर्ग पर भी हम बात करेंगे, तो अर्जुन जब स्वर्ग में जाते हैं तो अप्सरा उनके सामने आकर उन्हें एकांत में, जहाँ पर पूरा प्रासाद, पूरा महल, पूरा भवन अर्जुन के सानिध्य में होता है स्वर्ग में, उस एकांत में आकर जब वो अप्सरा अर्जुन से कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, तो एकांत स्थिति में और अप्सराएं जो कि अच्छे अच्छे तपस्वियों की तपस्या को भंग कर देती थी, उस स्थिति में अर्जुन के सामने जब वो प्रपोजल लेकर जाती है विवाह का, तो अर्जुन उन्हें माता कह कर के पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं पहले से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और आप तो मेरी माता के तुल्य हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हवा को तीरों से बांध सकता है, जो धनुर्वेद में निष्णात है, जहाँ वर्णन आता है कि महादेव, परशुराम और श्री राम के बाद यदि कोई धनुर्धारी हुआ है तो वो अर्जुन है। ऐसे जितेंद्रिय और ऐसे ब्रह्मचारी जो अकेले रह रहे एक सुविधाओं से भरे पूरे प्रासाद में अप्सरा को माँ कह करके पुकार सकते हैं, इतने हाई कैरेक्टर वाले व्यक्ति जब युद्ध भूमि में डिमोटिवेट हो जाते हैं तब उन्हें गीतोपदेश की आवश्यकता पड़ती है और तब श्री कृष्ण को गीता का उपदेश उन्हें देना पड़ता है। तो अर्जुन का कैरेक्टर, उनकी जितेंद्रियता इतनी हाई लेवल पर थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें ही चुना। और एक और मिसकंसेप्शन की, जो कर्ण थे वो किसी भी मायने में, न कैरेक्टर में न धनुर्विद्या में अर्जुन से कहीं पर भी श्रेष्ठ नहीं थे। यहाँ तक कि कर्ण को कई बार अर्जुन ने महाभारत में हराया है। अच्छा। विराट पर्वों में हराया, विराट युद्ध में हराया है और महाभारत में बहुत जगह हराया। यहाँ तक कि भीम ने भी कर्ण को एक बार युद्ध में इतना हरा दिया था कि कर्ण जाके अपने रथ के पीछे छुप गए, ऐसा वर्णन आता है। अगर स्वर्ग और नरक यही है, इसी पृथ्वी पे भोग रहे हैं हम लोगों को, तो जो मरने के बाद जो स्वर्ग और नरक की हम बातें सुनते आ रहे हैं बचपन में, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में ऊपर कोई स्वर्ग या नरक होता है, या नीचे हमें स्वर्ग और नरक अपने कर्मों के अनुसार भोगना पड़ता है? इसका आंसर भी बहुत वास्ट होगा, पर मैं शॉर्ट में देने की कोशिश करता हूँ कि स्वर्ग और नरक, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है। स्वर्ग का अर्थ है कि जहाँ पे आपको सुख मिलता है, नरक अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको दुख मिलता है। हाँ,
तो एक तो इंस्टेंट स्वर्ग है जो आपको अभी मिल रहा है, नरक भी अभी मिल रहा है आपको, जो आप सुख प्राप्त कर रहे हैं वो स्वर्ग तुल्य है, जो आप दुख प्राप्त कर रहे हैं वो नरक तुल्य है। लेकिन ये जो थ्योरी है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को अलग से कहीं पर ले जाया जाएगा, अगर आपके बुरे कर्म है तो आपके पकोड़े तले जाएंगे, यदि आपके अच्छे कढ़ाई में कर्म है, तला जाएगा, अच्छे कर्म है तो आपको एक स्वर्ग लोक में ले हाँ जाया अप्सराएं जाएगा जहाँ पे, मिलेंगी। हाँ, ये जो चीज़ है ये अब्राहमिक कंसेप्ट है, जन्नत और जहन्नुम वाला।